एक खिलौना था। हेलो। मुझे तलाक चाहिए। तलाक? हाँ, क्योंकि ना ही मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और ना ही आपके नाम के साथ। और अगर ना दूं तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं दूंगा। मैं आपसे कह चुकी हूँ नदीम, ना ही मुझे आपके साथ रहना है और ना ही आपके नाम के साथ। मैं जानता हूँ कि तुम किस लिए ये सब कर रही हो, ताकि मेरी जिंदगी बर्बाद करके अपने उस आशिक के साथ निकाह कर सकूं, और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। आप शक कर रहे हैं मुझ पर? मेरा यकीन तो तुम कब का तोड़ चुकी हो। हेलो। कैसी हो नूरा? बीबी जी, आपकी दुआ से मैं ठीक हूँ। वो लड़की आई दोबारा घर में? ना बीबी जी, वो तो नहीं आई दोबारा। जरा उसका पता तो कराओ, वो कौन है, क्या करती है, नदीम का उससे क्या चक्कर है? बीबी जी, मैंने पूछा था, वो साहब के ऑफिस में काम करती है। अच्छा, गुड। और नदीम कैसा है? साहब जी भी ठीक हैं, पर वो घर में कुछ खाते पीते नहीं है, बाहर से ही खा कर आते हैं। चलो ठीक है, बाद में बात करेंगे। बीबी जी, वो ना आपसे एक बात करना थी। हाँ बोलो। बीबी जी, ना गांव से फोन आया था, घर की छत गिर गई है। अच्छा ठीक है, कल पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। बीबी जी, आप बहुत अच्छी हैं। मैं जब भी मुश्किल में होती हूँ ना, आप ही मेरे काम आती हैं। नदीम ने मेरे किरदार पर शक किया अम्मी। माहिन, तुम अपने आप को परेशान मत करो, तुम समझदार हो। वो सिर्फ बहाने ढूंढ रहा है तलाक के, ताकि इल्जाम भी तुम पर आए। उसे लगता है कि मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। देखो, हम अपनी बच्ची को जानते हैं, उसके किरदार को समझते हैं। अब वो जो भी बकवास करता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पड़ता है अम्मी, बहुत फर्क पड़ता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिवाय नदीम के किसी को भी नहीं चाहा, और उसी ने इतना घटिया इल्जाम लगाया मेरे ऊपर कि मैं अपनी ही नजरों में गिर गई। अच्छा, रो मत, चुप हो जाओ, चुप। एक्सक्यूज मी सर, ये हमारे न्यू टेंडर की फाइल है, आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिए तो मैं फॉरवर्ड कर दूं। जफर को दिखा दो। आप कुछ परेशान लग रहे हैं, इज एवरीथिंग ओके? माहिम तलाक मांग रही है।
कितनी अजीब बात है ना सर। आपकी ये ख्वाहिश है कि आप उनके साथ रहें और वो आपसे तलाक मांग रही है, और जो आपके साथ रहना चाहती है आप उसे मुसलसल इग्नोर किए जा रहे हैं। जज्बात इंसान के बस में नहीं होते। सर मुझसे नहीं देखी जाती आपकी परेशानी। आप अपसेट होते हैं ना तो मैं अपसेट हो जाती हूँ। अगर आप नहीं रह सकते माहिन मैम के बगैर तो प्लीज आप जाइए, उनको ले आइए। प्लीज तुम मेरी इतनी केयर मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम्हारी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दे सकता। मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत की उम्मीद रखना, ये तो खुद गर्जी है सर, और मैं खुद गर्ज नहीं हूं। सर, वो सन्स कंपनी का मैनेजर आया और काफी शोर शराबा कर रहा है। क्यों? सर नाकिस क्वालिटी और बैड मटेरियल की कंप्लेन कर रहा है। जाओ जाकर मामला रफा दफा कराओ। नहीं सर, मैंने हर तरह से ट्राई कर लिया, लेकिन वो अपना एडवांस वापस मांग रहा है। नेवर। सर वो कह रहा है कि मैं केस करूंगा वरना मेरा एडवांस वापस करो। ये सब कहने की बात है, उसे कहो जो करना कर ले। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? कंपनी ऑलरेडी आखिरी सांसें ले रही है। अगर हम इस तरह करेंगे तो मार्केट में काफी बदनामी होगी। तो फिर क्या करें? अगर आप उस लड़की के चक्करों में रहेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कंपनी ऑलरेडी दिवालिया हो चुकी है। अब इसका एक ही हल है कि जो एक आधा क्लाइंट हमारे पास है हम उसे क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई करें, अदरवाइज मार्केट में काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से हम मार्केट में काम करने के काबिल रह सकेंगे। कभी कभी मेरे दिल में आता है कि मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन फिर डरता हूं कि कहीं अगर मैं तुम्हें वो प्यार ना दे सका जो मैंने माहिन को दिया है तो तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। सर मैंने कहा ना आपसे कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहना ये तो सौदेबाजी है, और वैसे भी जब प्यार हो जाता है ना तो ये सब बातें कहाँ मायने रखती हैं। मैं अगर ये शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और अपने दिल के बहलावे के लिए। मुझे मंजूर है। आप मुझे अपनाएंगे, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी सर। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करो, सोच लो, टेक योर टाइम। कहीं बाद में तुम्हें पछतावा ना हो कि तुमने जो भी किया गलत किया। अपनी खुशी हासिल करना कोई गलत बात नहीं है, मगर सर एक बात है। वो क्या? मैं ये चाहती हूँ कि अभी आप इस शादी को मेरे घर वालों से खुफिया रखें। उसकी वजह? एक्चुअली मेरी एंगेजमेंट हुई हुई है और मैं नहीं चाहती कि अभी ये शादी मैं डिस्क्लोज करूं सबके सामने। वो तो ठीक है, मगर जब तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा? मैं सब कुछ संभाल लूंगी सर। वैसे शरीक तो मेरे घर वाले भी नहीं होंगे इस शादी में, क्योंकि वो तो बस हमेशा यही चाहते हैं कि मैं उनकी मर्जी की किसी अजनबी लड़की को अपनी जिंदगी सौंप दूं, और मुझे ही नहीं समझ आता कि आखिर वो ऐसा क्यों चाहते हैं। सर आप हैं ना मेरे साथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपके घर वाले शरीक हों या ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर मत कहो।
हाया फोन क्यों नहीं उठा रही? हेलो। मिस हाया अपनी सीट पे नहीं है क्या? नहीं सर, वो नदीम सर के रूम में। ठीक है। आजकल हाया का नदीम के कमरे में बहुत आना जाना हो गया है। जरूर कोई बात है। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हैं। क्यों, आपको मेरी खुशी बुरी लग रही है क्या? नहीं, खुशी बढ़ जाएगी अगर वजह मालूम हो जाए तो। वजह भी मालूम हो जाएगी, वक्त तो आने दीजिए। मैं अगर ये शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत और अपने दिल के बहलावे के लिए। है बाजी, लड़की ने शादी से इनकार कर दिया है और आपके पापा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। हेलो। आप मेरे सब्र का इम्तिहान क्यों ले रही हैं? अरे, आप तो आगाज सफर में ही हिम्मत हार गए। अगर इस सफर में आप मेरी शरीके सफर बनेंगी तो यकीन माने, ना ही शिकस्त होगी और ना ही कभी हिम्मत हारूंगा। लेकिन पहले ये तो यकीन दिला दें कि जो आप कह रही हैं वो सच है और जो मैंने कहा वो आप करेंगी। अच्छा, इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझसे मुखलिस हैं और रहेंगे? मुझे अपनी सिंसेरिटी को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक मौका चाहिए। तो आज होती है मुलाकात, और एक बात याद रखिएगा कि जो मैं करना चाह रही हूं ना, उसमें मुझसे ज्यादा आपका फायदा है। जानता हूं। बस एक मोहरा मेरे हाथ लग जाए मिस आया, फिर सब चालें मेरी होंगी, क्योंकि इस दफा मैं चाल ही ऐसी चलूंगा मिस आया। दिल एक खिलौना खिलौना था। माहिन को हर हाल में तलाक चाहिए। इन हालात की जिम्मेदार सिर्फ माहिन भाभी की गलतियां नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं तुम भी उतने ही कसूरवार हो। यार, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम दोनों बैठ के सारी गलतफहमियां दूर क्यों नहीं कर लेते? वो मुझसे अलग होना चाहती है और अब मैंने भी एक फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? उसे लगता है कि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। वो मुझसे तलाक मांगेगी और मैं उसके आगे गिड़गिड़ाऊंगा, और वो मुझे तरसा तरसा के मेरे सामने किसी और से शादी कर लेगी। लेकिन उससे पहले मैं उसे ये दिखा दूंगा
कि मैं उसके बगैर जी भी सकता हूँ और खुश भी रह सकता हूँ। ऐसा क्या करोगे तुम? शादी। शादी? शुक्र है मेरी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन अभी भी मैं अपनी मंजिल से बहुत दूर हूं। मेरे मकसद की जानिब पहला कदम मेरे और नदीम के निकाह वाले दिन से शुरू होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे नदीम ने मेरे घर की बर्बादी की इब्तदा की थी। खैरियत तो है? जी खैरियत है। आजकल आप बहुत खोई खोई सी रहने लगी हैं, फिर मुझे ऐसा लग रहा है। आप ही को ऐसा लग रहा है, वरना ऐसी तो कोई बात नहीं। आज की ताजा खबर, नदीम दूसरी शादी कर रहा है। क्या? जी, नदीम दूसरी शादी कर रहा है। अच्छा, मगर किससे? ये नहीं बता रहा, कहता है सरप्राइज है। चलें, शादी कर रहे हैं तो करने दीजिए, उनकी अपनी जिंदगी है, वो जो चाहे करे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, कोई भी मर्द इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है, वो भी नदीम जैसा दीवानावाज चाहने वाला। जब मोहब्बत का भूत सर से उतर जाता है ना, अगर सिफारिश की जरूरत पड़ी तो काम आए। मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि क्या असल है और क्या नकल है। एंड होल्ड ऑन, देयर इज नो वी, दिस इज माय शो। कहा ना यार, बिजी हो गया था मैं। तुमने एक कॉल उठाना भी जरूरी नहीं समझा? ये नहीं सोचा कि मैं किस हाल में होंगी? यू हैव एनी आइडिया हु माय फादर इज? यू आर हार्टलेस। तुम्हें मुझसे कोई मसला है? आपके बस में नहीं, लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो सोफिया है इसके बस में। I'll see you in the morning. Bye. देखिए ड्रामा सीरियल सांप सीढ़ी हफ्ता शब 9:05 पर सिर्फ एक्सप्रेस पर। दिल एक खिलौना था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। मेरे दिल की घबराहट बार बार मुझे इस बात की आगाही दे रही है। नदीम किससे शादी कर रहा है? सर मुझे क्या पता। आपको अच्छी तरह मालूम है। अगर तुम मुनासिब समझो तो हम कुछ दिन वेट ना कर लें। नहीं नदीम, मैं आपको खोना नहीं चाहती। तुम ये जानने के लिए बेताब हो कि आखिर वो लड़की कौन है? वो हया। जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।